आइए हम अब बोनांजा सुपर ये फाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करना उसके बारे में जानेंगे। ड्रॉपबॉक्स है, ड्रॉपबॉक्स के अंदर डेली अपडेट्स है, डेली अपडेट्स के अंदर हम एक्सेल फोल्डर देखेंगे। एक्सेल फोल्डर के अंदर 4 फाइल है, बोनांजा सुपर, कुंडली, एंड्रॉयड और पूर्ण ज्ञान। बोनांजा सुपर इसे 5:25 पर 21 तारीख यानी कि आज अभी शाम के वक्त अपडेट किया गया। हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक उसी तरीके से कुंडली, ये फाइल भी अपडेट हो चुकी, इसे भी सिलेक्ट कर देंगे। दोनों को हम कॉपी टू फोल्डर, हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप के ऊपर एक्सेल, उसमें कॉपी कर देंगे। हमेशा याद रखना कि हमें फाइल को कॉपी करना है अपने मशीन के ऊपर और बाद में फिर उसको इस्तेमाल करना है। अगर हम ड्रॉपबॉक्स से उसको इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता दूसरा अन्य कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वहाँ पर आप अगर उसे गलती से आपका मॉडिफिकेशन सेव करते हो तो उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि फाइल्स को अपने मशीन पे सेव कर दें और उसे ओपन अपने मशीन से ही करें। हमारी फाइल है डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा फोल्डर है एक्सेल। ये एक्सेल में हमने बोनांजा सुपर अभी अभी ये काफ़ी बड़ी फाइल है। इसमें आप स्टॉक मार्केट का पूरा एनएसी पे जो भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, कैश सेगमेंट या डेरिवेटिव सेगमेंट, उन सब का डाटा दूसरे दिन के लिए क्या करना है ये बात मालूम है। साथ ही टेक्निकल स्टडी भी आप कर सकते हो। अब लगता है कि ये फाइल कॉपी हो चुकी है तो दोबारा हमें ये ओपन करना होगा। अब देखेंगे, हाँ ये देखिए 5:25 को जो फाइल ड्रॉप बॉक्स के ऊपर लोड हुई थी वो यहाँ पर भी आ गई। फाइल काफ़ी बड़ी है ये, इसे ओपन होने में वक्त लगता है। जब आप इसको पहली बार इस्तेमाल करते हो तो ये एरर मैसेज देगा। वो एरर मैसेज को हमने एंड करना है। साथ में हमें मैक्रोज को इनेबल करना है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है इनेबल मैक्रोज, उसको आप क्लिक करिए। ये देखिए इनेबल कंटेंट यहाँ पर आया, हम इसको क्लिक करेंगे तो इनेबल हो गया। अब ये शीट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एरर मैसेज आया, मतलब हमारी फाइल सही लोड हो गई। सही लोड होने के लिए थोड़ा सा इसमें तब्दीली की गई और सही लोड हो गई ये बताते हुए इसमें एरर का मैसेज दिया है। वो मैसेज आना यानी आपकी फाइल सही हो गई। अभी हम सेटअप शीट के ऊपर है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में भाव कॉपी है, मेटा डाटा है, एफओ है, एनएसी है, एक कमोडिटी है, लॉट्स एंड नंबर्स है, डाटा सॉर्ट है, इधर हेल्प शीट है और आगे जाओगे तो और शीट है। हमारी काम की ये 3 शीट है, सेटअप, एफओ और एनएसी। सबसे पहले हम एनएसी को देख लेते हैं। आप
चूँकि ये अपडेट हो चुकी, हमें ये याद रखना है कि अब हम इस पे कल कौन से स्टॉक को हम बाय करके चले या कौन से स्टॉक को हम सेल करके चले, वो देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी मदद के लिए दो बटन दिए गए, NSE गुड और NSE बैड। हम अगर NSE गुड को प्रेस करते हैं तो हमें ये लिस्ट मिल जाती है। सबसे पहले सेलोना, अगर आज हम उसका परफॉर्मेंस देखें तो वो 20% बढ़ा है। जिंदाल वर्ल्ड, ये भी 20%, इसका कॉल 212 पे आज सुबह दिया था। तो यहाँ पर हम जो स्क्रीन सामने देख रहे हैं, उन्हीं स्क्रिप्ट में से कोई भी 2-4 स्क्रिप्ट में हम कल के लिए काम कर सकते हैं। स्टॉक बंद हुआ है 63। अब यहाँ पर सेल एट, इसमें कलर थोड़ा सा गोल्डन येलो है, बाकी स्क्रिप्ट में ब्लू है। तो ये कलर का मतलब ये होता है कि 62.02 आज का इसका लो जो है वो इसके नीचे ही रहा। हाई जो बंद हुआ वो 62.02 और 64 के बीच में रहा। देखिए आज का हाई है इसका 63, मतलब कल अगर ये 64 के आगे निकलता है तो हम 64 पे बाय करेंगे। वहां पर देखिए बाय एट लिखा हुआ है, तो 64 पे बाय करके हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 62 का, और हमारा पहला टारगेट रहेगा 66। आमतौर पे 66 ये टारगेट, पहला T1 टारगेट जो है ये हमें अवश्य मिल जाता है। 10 में से आपके 9 ट्रेड ऐसे रहेंगे जिसमें आपको T1 का टारगेट मिलना ही है। स्टॉक के अंदर अगर मोमेंटम रहा तो हो सकता है कि आपको आगे T3 तक भी मिल जाए या T3 से और भी आगे निकल जाए। जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ती जाएगी आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। शुरुआत में आपने स्टॉप लॉस लगाया सेल एट पे, अगर आपका T1 पार हो गया तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए बाय एट वैल्यू का। T2 भी पार हो गया तो आप T1 का स्टॉप लगा दीजिए, और T3 पार हो गया तो फिर आप T3 के स्टॉप लॉस से बैठे रहिए। तो इस तरीके से हमने जो कल जिनकी बढ़ने की संभावना है वो स्क्रिप्ट यहाँ पर शॉर्ट कर दी, स्कैन कर दी। ठीक उसी तरीके से कल कौन सी स्क्रिप्ट उतरने वाली है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो उतरने वाली स्क्रिप्ट के लिए हमने NSE बैड का बटन प्रेस किया है। बढ़ने के लिए हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए थे, अब उतरने के लिए हम राइट से लेफ्ट के तरफ आएंगे। सेल एट वैल्यू के नीचे अगर इसकी वैल्यू जाती है तो हम इसे सेल करेंगे। क्लोज हुआ है SGN नाम का स्टॉक 13 रुपये 5 पैसे पे, इसके उतरने की संभावना है, लेकिन जब ये 12 रुपये 25 पैसे के नीचे जाएगा तभी हम इसे सेल करेंगे, तब तक इसे सेल नहीं करेंगे। 12.25 के नीचे सेल करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 13 रुपये 14 पैसा, और हमारे टारगेट T-1 ये हमें मिलना बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। 99% टाइम्स ये T-1 मिल जाता है। स्टॉक में अगर कमजोरी ज़्यादा रही तो आपको T-2 T-3 ये भी मिल सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरते जाएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप नीचे नीचे उतारते आएंगे। तो कैश सेगमेंट के अंदर कौन से स्क्रिप्ट में बढ़ने की संभावना है वो दर्शाने के लिए आपको NSE गुड है जिसे प्रेस करिए। उतरने की संभावना वाले स्क्रिप्ट को NSE बैड प्रेस करके आप ढूंढ सकते हैं। बोनांजा सीट के अंदर आपको कैश सेगमेंट में ट्रेड होने वाली सभी स्क्रिप्ट का एक दिन का एनालिसिस मिल जाता है। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड होने वाले सभी स्क्रिप्ट का एक दिन का एनालिसिस, चाहे पहले वो फ्यूचर में हो ऑप्शन में हो, ऑप्शन के अंदर कॉल पुट, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम A4 शीट को ट्रैक करेंगे।
यहाँ पर देखिए एम गुड एम बैड कॉल्स पुट्स ये सभी है। जिन शेयर्स में बढ़ने की संभावना है हम उसको एम गुड प्रेस करेंगे, तो एम गुड प्रेस करने के बाद क्या सामने आता, तो सबसे पहले नंबर पे हमें जिंदाल स्टील दिखाई देगा, दूसरा जेट एयरवेज टाइटन इंडिया सीमेंट, इनके बढ़ने की संभावना है। अब ये 109.60 रुपये पे बंद हुआ, हमारी बाय एट वैल्यू है 111। जब तक ये 111 क्रॉस नहीं करता हम इसे खरीदेंगे नहीं। अगर हमने 111 पे खरीद लिया तो 108.25 रुपये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यूजुअली 113.80 रुपये ये हमको 15-20 मिनट में टारगेट अचीव हो जाता। वो टारगेट अचीव हो गया, उसके आगे स्टॉक बढ़ता तो हमारा स्टॉप लॉस 108.25 रुपये से 111 पे आएगा। अब यहाँ पर आपको T3 भी दिखाई देगा। उसके बाद में और संभावना है कि ज्ञान चक्र, ये कौन सा साइकिल है, 81 से इसकी शुरुआत हुई और 121 इसका आखिरी नंबर है। तो अगर हम पोजिशनल करना चाहे तो ये समझ लें कि हम 109 से 121 का हमारा टारगेट होने की संभावना है। जेट एयरवेज ठीक उसी तरीके से 411 पे बंद हुआ है। ज्ञान साइकिल का नंबर है इसका 441, तो हम इसका टारगेट 441 भी मान सकते हैं। इंडिया सीमेंट ये 225 का टारगेट। तो इस तरीके से आप देखोगे। अब यहाँ पर कहीं पर्पल कलर है, कहीं पर ग्रीन कलर है, कहीं पे हल्का ब्लू कलर है, आप देख रहे हो ना। तो ग्रीन कलर को हम समझ लेते हैं। 108.25 रुपया जिंदाल स्टील सेल एट वैल्यू का कलर ग्रीन है, और उसी तरीके से बाय एट वैल्यू में इसका ब्लू कलर है 111। अगर हम इसके हाई की तरफ देखेंगे तो 110.45 रुपये, जो कि ये 108.25 और 111 के बीच में है। मतलब इसकी बहुत ही तीव्र संभावना है कि 111 के ऊपर निकल जाए। अब हमें यहाँ पे पर्पल कलर दिखाई देता, तो ये स्क्रिप्ट का लो जो है वो लो पर्पल कलर का ऊपर का नंबर और पर्पल कलर इसके बीच में है। आप देखेंगे पीटीसी का लो है 87.75, पर्पल कलर की वैल्यू है हमारी 87.50 और उसके नज़दीक की वैल्यू है 89। तो इन दोनों के बीच में कल के लिए अगर मान लो हमें थोड़ा सा इंट्राडे के अंदर इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दी और हम कहीं अटक गए और हमें इस पोजीशन कैरी करना पड़ी, तो हम इस 87.50 का स्टॉप लॉस लगा के उसे पोजीशन कैरी करेंगे। पीटीसी में हमारा ऊपर का टारगेट कुछ आने वाले दिनों में 121 का रहेगा। तो अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ये फ्यूचर गुड, बढ़ने वाले फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। उतरने वाले फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए हमारे पास एक बैड है। अब आप यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाने की बजाय राइट से लेफ्ट जाओगे। सेल एट ये वैल्यू पे आप इसके नीचे आप सेल करोगे, आपका ये टारगेट रहेगा। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं तो लो जो है ये दो ब्लू और पर्पल वैल्यू के बीच में है ना। और इसके नीचे मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग सेल हो गया। ठीक, तो हमें मतलब अभी ये 296 है, ज्ञान में अगर हम देखेंगे तो 289 का इसका टारगेट हो सकता है। 362 है तो 361 का टारगेट हो सकता है। 186 है तो ये 169 पर जा सकता है। मतलब ज्ञान के हिसाब से हम पोजिशनल सेल भी कर सकते हैं। हमने फ्यूचर बैड देखा, उसी तरीके से हम कॉल्स को भी ट्रैक करेंगे। कल कौन से कॉल के अंदर हमें मुनाफा मिल सकता, अगर हमने कॉल्स को प्लेस कर दिया तो ये हमारे सामने लिस्ट आ गई। ऑप्शन बाइंग करते वक्त ध्यान रखना
कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर ये दर्शाता है कि आज उसमें 1000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो ऑप्शन ज़्यादा करके लिक्विड स्टॉक के अंदर करना चाहिए और वो लिक्विडिटी बताने के लिए आपको ग्रीन कलर दिया है। क्लोज हमेशा ब्लू कलर का होना चाहिए। ब्लू कलर ये दिखाता है कि उसका क्लोज जो है वो ओपन प्राइस से ज़्यादा है। ये देखिए 280 का इसका ओपन रहा और क्लोज हुआ 14.35। अगर इसको कैंडल स्टिक में देखना चाहोगे तो ये ग्रीन कैंडल रहेगी और काफ़ी बड़ी कैंडल रहेगी। तो ट्रेंड क्या दिखाएगा कि इसमें बहुत तगड़ा ट्रेंड है। लेने का तरीका वही रहेगा। 14.35 पे ये बंद हुआ, 14.90 पे हम उसको पार होने के बाद ही लेंगे। 15.95, 17 ये सब आगे के हमें टारगेट मिलेंगे। कॉल की तरह हम पुट्स को भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो ग्रीन है ठीक हाँ, तो इसका हाई जो है 17.75, ये 17.75, 17 और 20 के बीच में है। है, वहाँ तक जा सकता है। यूजुअली ये ग्रीन कलर आपको सेल एट के वैल्यू में आना चाहिए। तो इसके सामने पूरा टारगेट ओपन है। अब हमारे लिए इसने आज हमारा T2 टारगेट के आगे निकल गया, तो टारगेट इसमें खाली एक ही बचता है। तो हम अगर ये इस तरीके के स्टॉक ढूंढना चाहे तो हमें क्या करना है, शॉर्ट कलर करना है और कलर ग्रीन कलर ले लेना है। तब आपको इसने ये बता दिया कि इसका हाई जो है इन दोनों के बीच में है। शीतला का हाई आज का 1 रुपये 90 पैसा, 1.75 और 2.10। तो ये हमारी दूसरी जो थ्योरी है कि हमेशा प्रीवियस डे के हाई के ऊपर आपने बाय किया तो मुनाफा होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस पर से आप प्रीवियस हाई कहाँ पर ब्रेक होगा ये पता नहीं, तो आप खाली यहाँ पर ग्रीन कलर से शॉर्ट कर लीजिए और बाय एट वैल्यू के ऊपर आप बाय कर लीजिए। तो आपको मालूम होगा कि आपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर इसे बाय कर लिया। तो आपकी पॉसिबिलिटी T3 लगने की बहुत स्ट्रांग है। Like sell at green color is must, हाँ, and then we have to purchase this एट बाय एट वैल्यू। at buy value. ये कॉल का हो गया, उसी तरीके से पुट का हो गया। ऑप्शन में हम हमेशा बाय करके चलते हैं, सेल नहीं करते। तरीका फिर से वही कि आप यहाँ पर ग्रीन के कलर को शॉर्ट कर दीजिए और जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे, पुट ऑप्शन टाटा पावर, इसका हाई जो 190 वापस इन दोनों प्राइस के बीच में, तो आप यहाँ कहीं पर भी खरीद लें। ये ब्लू कलर है, अब यहाँ पर ये रेड है, तो कोशिश ये कीजिए कि ये ग्रीन कलर है तो ज़्यादा अच्छा, उसमें लिक्विडिटी है। हम यहाँ ग्रीन कलर से शॉर्ट कर लेंगे और हमने ये देख लिया कि यहाँ पर भी हमारा ग्रीन है और ये ब्लू है। तो इसमें से हमें कोई भी हिंडाल को वो हम बेच के पुट खरीद के चल सकते हैं। 1 रुपये 55 पैसे पे वो बंद हुआ और 1.75 के बाद उसको हम खरीदी करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि फ्यूचर गुड, लॉन्ग करना है, फ्यूचर बैड, शॉर्ट करना है, कॉल्स खरीदना है और पुट्स भी खरीदना है। ठीक, एनएसी हो गया, एफओ हो गया। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट शीट जो है वो सेटअप शीट के अंदर बहुत सारा डाटा है। इतना डाटा है, इतने टेक्निकल इंडिकेटर्स है कि मैं अभी आपको बता भी नहीं पाऊंगा। इसमें करीब करीब 151 टेक्निकल इंडिकेटर्स है। डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर में ट्रेड होने वाली सभी स्क्रिप्ट यहाँ पर दी हुई है। आप ये विंडो के जरिए अपनी पसंद की स्क्रिप्ट ढूंढ सकते हैं। हम एनएसी को सिलेक्ट करेंगे तो एनएसी का ये चार्ट आ गया।
ये एनईसी का ओपन है, ये हाई है, ये अर्ज का लो है, उसके बाद में एलटीपी है, ये ट्रेड लाइन की वैल्यू है 8912, स्टॉप क्लोज हुआ है 8910 पे। तो 2 पॉइंट अगर ये और तक बढ़ जाए तो अच्छा है। यहाँ पर आपको लॉन्ग किस पोजीशन पे करना है, तो 8930 पे करना है। स्टॉप लॉस आपको क्या लगाना है, 8906। आपका पहला टारगेट क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ये कल के दिन के लिए टारगेट दिए। मान लो स्टॉक बढ़ने की बजाय नीचे जाता है तो आपको 8906.64 पे सेल करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 8930 और ये नीचे आपके टारगेट दिए। यहाँ पर 2 चार्ट है, ये चार्ट है कैंडल स्टिक और ये भी कैंडल स्टिक है, लेकिन इसको एक नीचे बोला जाता। इसे पढ़ना है आपको, देखना है लेफ्ट टू राइट और इसको देखना है राइट टू लेफ्ट। एक नीचे चार्ट ये पोजिशनल ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा है और ये कैंडल स्टिक चार्ट ये भी अच्छा है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, ये ब्लू कलर की डॉटेड, फिर उसके बाद में पर्पल कलर की, फिर ये रेड कलर की डॉटेड और उसके बाद में व्हाइट डॉटेड। एक और ट्रेंड लाइन दिखाई देगी आपको व्हाइट कलर की, जो जिगजैग है, कंटिन्यूअस है, कैंडल के साथ साथ चलती। अब इस बोनांजा सुपर ई शीट के अंदर 10% की एक गोल्डन ट्रिक है। वो गोल्डन ट्रिक क्या है, तो शर्त ये होना कि ये सभी ट्रेंड लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे, स्लोपिंग अपवर्ड। दूसरी शर्त यह है कि रेड कैंडल ये सभी ट्रेड लाइन के नीचे रहे। ये आपकी प्रेजेंटेशन में है लिखा हुआ। तीसरी कंडीशन ये है, इसके दिया मैसेज भी दिया मैंने, आप बताऊंगा मैं। तीसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि रेड कैंडल के बाद जो भी ग्रीन कैंडल आएगी उसने ये जो सफेद लाइन ट्रेंड लाइन है जो कैंडल के साथ चलती है इसके अंदर से जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये शर्त हो गई पूरी। अब यहाँ से आप 10% का उसका टारगेट पकड़ सकते हैं। निफ्टी के अंदर 10% यानी होता है करीब करीब, इसका लो जो है 8333, तो इसका मतलब 833 पॉइंट आपको ऊपर मिलना चाहिए। तो आपका टारगेट यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपका टारगेट 9166 तक जा सकता है। अब आप देख रहे होंगे कि आज का जो क्लोज है वो 8910, तो हमारे टारगेट की दिशा में ही बढ़ रहा। अब ये कंडीशन यहाँ पर जो मिली ठीक उसी तरीके की थोड़ी सी छोटी सी कंडीशन हमें यहाँ पर भी मिली। एक एक ट्रेंड लाइन ये 2 से 2.5% को रिप्रेजेंट करती। ये व्हाइट कट हुई तो आपका 2.5% अचीव हो गया, पर्पल रेड कट हुई तो आपका 2.5% अचीव हो गया, पर्पल कट हुई तो आपका 2.5% और आखिर में ब्लू कट हो गई तो भी आपका 2.5% अचीव हो गया। अभी हम निफ्टी का उदाहरण लेके इसको ट्रैक कर रहे हैं। हम चाहे आप हमें कोई भी स्टॉक सजेस्ट कीजिए उसके बारे में। हम जिंदाल स्टील, जिंदाल स्टील आज ही उसने 10% लगाया, फिर भी हम उसको ट्रैक करेंगे कि ये 10% वाली ट्रिक जो है वो काम करती है या नहीं। ये देखिए कि उसका चार्ट चेंज हो गया। अब ये यहाँ पर यहाँ देखिए ये जो है 76 का उसका लो है, ये ग्रीन कैंडल 7790। अब 7790 मतलब 8 रुपया यहाँ से बढ़ना चाहिए उसने, तो 86 रुपया हमको लगना चाहिए और 86 रुपया ये हमको 8 दिन के अंदर मिलना चाहिए। हम कैंडल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7,
इस 7वीं कैंडल का जो हाई है वो 93 है। मतलब जो बात हम कर रहे वो सही हो रही। तो इस तरीके से बोनांजा शीट के ऊपर आप 10% के टारगेट है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी देख सकते हैं। इसमें अगर अर्निंग लगाएंगे, इसने टारगेट अचीव कर लिया, अरविंद में देखने को मिलेगा हमें, अरविंद में होता है या नहीं होता है। अरविंद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ इसका 328 रुपये रेट है, तो हमें 33 रुपये यहाँ से मिलना चाहिए था 8 दिन के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां ही पकड़ लो आप, 374 मिल गया। 328 में अगर आप 33 मिला दो तो 361 होता है। आपको हाई जो लगा है तो 374। अभी ये यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं 386। अब 390 का कॉल आपका मैच्योर होगा या नहीं, लेकिन जैसे कल पूछा था तो मैंने बताया था कि एक दिन रुक जाओ, अभी थोड़े चांसेस है ना। अब एक्सपायरी नज़दीक आ गई तो वो थोड़ी सी मुश्किल है। आपका 390 लग भी जाएगा लेकिन ऑप्शन में फायदा नहीं होगा। तो ये बोनांजा शीट है, इसको देखते रहो और इसके ऊपर जितना आप ध्यान दोगे तो आपको काफ़ी रिवॉर्डिंग ट्रेड मिल सकता है।